हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कूलं पवित्रं जननी कृतार्था, वसुन्धरा पुण्यवती च तेन, अपार संवेद सुखसागरेऽस्मिन्, लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। कूलं पवित्रं जननी कृतार्था, सद्गुरुदेव भगवान् की। रेवातीरे यानि सन्ति शिवलिङ्गानि सुव्रता, सर्वसौख्यकराणि ह तेषां संख्या न विद्यते। श्री शिवपुराण के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज का दिवसों को सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा संसार के रूप में परिणत हो गए। एकस्याम बहु प्रजाएं, मैं अकेला हूँ, अनेक रूपों में परिणत हो जाऊँ और सृष्टि प्रारंभ होती। सृष्टि के पहले परमात्मा थे और सृष्टि उन्हीं के संकल्प से प्रकट हुई, तो उसमें बाहर के कोई पदार्थ नहीं आए, परमात्मा ही उतने रूपों में परिणत हो गए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी रूपों में वही परिणत हो गए। ये कैसे समझा जाए? तो आचार्य एक उदाहरण देते हैं, स्वप्नवत। स्वप्न के जैसे आप समझ लो, जब आप सोते हैं तो अकेले होते हैं खटिया पर, और स्वप्न प्रारंभ होता है तो बहुत सारा दृश्य आपको दिख जाता है। कहीं शादी का दृश्य दिख जाए, कहीं बस में बैठकर यात्रा करने का दृश्य दिख जाए, तो उसमें जड़ चेतन जितना जो कुछ होता है वो सब आप ही आप होते हैं। वहाँ जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो बाहर की गाड़ी नहीं है, वहाँ जो पैसा है वो भी आप ही है, वहाँ जो गाड़ी चलाने वाला है वो कोई बाहर का नहीं, वो भी आप ही है, टिकट देने वाला वो भी आप ही है, देन लेन करने के लिए जो पैसा और टिकट होता है वो भी आप ही है। जब गाड़ी चलती है तो वहाँ जो रोड बन गया है वो भी आप ही है, और जो वृक्ष लता दिखते हैं या पशु दिखते हैं रास्ते में वो भी सब आप ही है। आप ये कई रूपों में वहाँ पर परिणत हो जाते हैं। जड़ चेतन जो कुछ है वो सब आप ही आप है, आपसे भिन्न वहाँ पर कोई नहीं। वैसे परमात्मा ने संकल्प लिया, मैं अकेला हूँ, अनेक रूपों में परिणत हो जाऊँ, तो 14 भुवनों की सृष्टि का निर्माण कार्य संपादित हो गया। परमात्मा को बाहर से कोई पदार्थ लाने की आवश्यकता नहीं। किमिह किंकाय सकलो किमुपाय त्रिभुवनम, किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। परमात्मा को सृष्टि बनाने के लिए उपादान क्या लाना पड़ेगा? बोले जैसे आप घर बनाते हैं तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, पानी, कारीगर सब ले आते हैं। ये पदार्थ अलग अलग जगह होते हैं, वहाँ से उनको इकट्ठा करके आप मकान बनाते हैं। वैसे परमात्मा ने कैसे पदार्थ लाए क्या? बोले पुत्र को, या परमात्मा ने कैसे पैसे देकर या उधार में या किसी से मांग के ऐसे कोई पदार्थ लाए? ऐसे भी आप सोचते होंगे, तो ये सामान्य जीवात्मा के लिए होता है कि अलग अलग जगह से पदार्थ ले आए और मकान खड़ा कर ले। परमात्मा को सिर्फ संकल्प करने की आवश्यकता है और संसार प्रारंभ हो जाता है। जैसे स्वप्न देखना हो तो आपको सोने की जरूरत है, सोएंगे तो स्वप्न प्रारंभ हो जाएगा। उस स्वप्न को बनाने के लिए कैसे बाहर से गाड़ी बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, न यात्रियों को बुलाना पड़ता है, न कोई ड्राइवर को तनख्वाह देने का कोई चिंतन करना पड़ता है। आप ही एक रूपों में अनेक रूपों में वहाँ परिणत हो जाते हैं। गाड़ी में यदि आप देखेंगे तो जड़ चेतन जितने जो कुछ है वो सब आप ही आप,
आपसे भिन्न वहां पर कोई पदार्थ नहीं है। गाड़ी ऐसी चलती गई और रास्ते में जो है चोरों ने रोक लिया। पहाड़ी क्षेत्र आ गया, जंगल आ गया, तो चोरों ने गाड़ी को रोक लिया। और आप तो सेठ जी बन के बैठे हैं, बहुत सारा सोना चांदी लेकर चल रहे हैं, शादी का प्रसंग है। चोर गाड़ी में चढ़ गए, कहा जिसके पास जो है वो दे दो। तो उसके पास तो चाकू है, डंडे है और भी गोली चलाने का जो साधन है वो सब देख कर आप डर गए और सब निकाल के उसको दे दिया। तो चोर भी कहते हम फुकट से लेते नहीं, हम पहले पिटाई करेंगे और तब लेंगे। तो चोरों ने आपकी खूब पिटाई कर दी, आप घायल हो गए, जगह जगह से खून बहने लगा, आप बेहोश हो गए। चोर तो अपना सामान लेकर चले गए, बाद में पुलिस आई, आपको उठा के अस्पताल ले गई। वहां पर डॉक्टर आ गए, डॉक्टर से कभी जीवन भर सुई नहीं ली, लेकिन अब घायल हो गए तो डॉक्टर पहला काम क्या करेगा, पहले सुई दो। डॉक्टर ने जैसे ही सुई के अंदर दवा भरी, तो सुई देखकर ही आप डर गए और फिर जग गए। तो जगे तो कहाँ जगे फिर आप, अस्पताल में जगे कि घर ही खटिया पर जगे? आप घर ही जगे। इतना जो सब कुछ हो गया वो सिर्फ दिखना मात्र था। सेठ जी बन के आप एक बैठे थे तो चोर भी बन के आप ही आ गए। सोना चांदी जो आपके पास था वो भी आप ही थे और चोर के पास जो चाकू डंडा था वो भी आप ही थे। आपसे भिन्न वहां पर संसार का कोई पदार्थ था ही नहीं। लेकिन इसके अंदर दो देवियां ऐसी बैठी है, वो अंदर होकर बाहर लगता है और असत होकर सत लगता है। स्वप्न असत होता है, जब तक वो चलता है तब तक तो बड़े दुखों की प्राप्ति होती है, बड़े सुखों की प्राप्ति होती है। जैसा प्रसंग हो वैसा अनुभव आने लग जाता है। वास्तव में वहां पर आप जगेंगे तो वो असत होता है। एक है निद्रा देवी और दूसरी है योग माया। निद्रा है इसलिए आपको स्वप्न प्रारंभ होता है। जब हम जगे होते हैं तो चैतन्य हमारे सिर से शरीर का संचालन करता है। तो जब हम गाड़ी निद्रा में जाने का प्रयास करते हैं, सोते हैं, तो उस समय चैतन्य हृदय की तरफ यात्रा प्रारंभ करता है। वो गीता नाड़ी में थोड़ा सा रुक जाता है, तो वही से स्वप्न प्रारंभ होता है। गीता नाड़ी गले के अंदर है, बहुत पतली है, छोटी सी, लेकिन तो नाड़ी का ऐसा चमत्कार है। उसी के अंदर स्वप्न प्रारंभ होता है तो बहुत विस्तार से दिखता है। उसके अंदर रेलगाड़ी भी आ जाती है, पूरा शादी ब्याह का प्रसंग भी दिखने लग जाता है। अंदर होता है लेकिन बाहर दिखता है, असत होकर जो सद दिखता है। ये निद्रा देवी का और योग माया का चमत्कार। कहते हैं कि परमात्मा ने संसार ऐसा ही बना है, जैसे स्वप्न में आप अकेले होकर भी अनेक रूपों में परिणत हो जाते हैं और सुख दुख का अनुभव कर लेते हैं, वैसे परमात्मा अकेले होकर भी संकल्प लेकर अनेक रूपों में परिणत हो जाते हैं। तो सोनक जी सर्वेश्वर तथा चात्र कुमारेश्वर पुंडरीकेश्वर ख्यातो मंडपेश्वर एवं। परमपिता परमात्मा ही अनेक रूपों में परिणत हो गए। नर्मदा का प्रसंग सुनाते हैं हम। रेवा तक पर यदि आप यात्रा करेंगे तो सर्वेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मंडलेश्वर, शूलपानेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, भगवान यहाँ पर तो नाम ही गिनाते जा रहे हैं। अब नामों का यदि आप चिंतन करेंगे तो नंदी ने जहाँ तपस्या की वह नंदिकेश्वर, कुमार ने जहाँ तपस्या की वो कुमारेश्वर, सिंह ने जहाँ तपस्या की वो सिंहेश्वर, परमात्मा ने स्वयं जहाँ पर साधना कर ली वो परमेश्वर। एक एक नाम यहाँ पर शुद्ध जी महाराज सोनूगाजी सुनाते हैं कि जिसने जैसी साधना की उसी रूप में परमात्मा वहाँ पर उपस्थित हो गए और संसार का मंगल कार्य सिद्ध करने। परमात्मा ने अकेले होकर भी कई रूपों में अपने को परिणत कर दिया और संसार में जहाँ जहाँ आप देखेंगे वह सब जगह एक परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न संसार में और कोई पदार्थ नहीं। सिर्फ आवश्यकता है दृष्टि की। आप जैसे देखेंगे वैसी सृष्टि आपको दिखेगी। इसलिए संसार को आप कैसे देखते हैं ये आपके भावना से होता है। जैसे आपकी भावना होगी वैसे संसार आपको दिख जाएगा। उससे भिन्न संसार कुछ होता ही नहीं।
आप जैसा सोचेंगे वैसा सोच। आप एकादशी के दिन सोच लो, हमने तो 10वीं को खूब खा लिया, 9वीं को भी भोजन किया था, अब आज के दिन नहीं करेंगे तो पोछा घाटा है। या उन्हीं को याद कर लो जो 2 दिन पहले खाया था, हमने तो पेट भर के खा ही लिया। तो एकादशी के दिन भूख लगेगी नहीं। यदि आप पूजा पाठ में, अभिषेक में, जप में लगे रहेंगे तो भोजन का स्मरण आएगा ही नहीं। लेकिन ये बाकी सब कर्मकांड छोड़ के भोजन का चिंतन करेंगे तो फिर खाने की बड़ी इच्छा हो जाएगी। यम यम वापि स्मरण भाव, क्योंकि जैसे जैसे आप चिंतन करेंगे वैसे वैसे पदार्थों की आवश्यकता भाषित होने लग जाएगी। फिर उन पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो जीवात्मा का संकल्प ही होता है, वो उसको उन्नति की तरफ ले जाता है और वही संकल्प उसको पतन की तरफ भी ले जाता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ। विवाह के बाद दक्ष ने कहा चंद्रमा को कि आप मेरे जामाता है और सभी कन्याओं के साथ बराबर व्यवहार आप करना। चंद्रमा ने भी हाँ बोल दिया और 27 पत्नियां मिल गई, उसको सबको लेकर अपने घर चला। तो उसमें एक जो रोहिणी थी उसके साथ इसका मन ज्यादा मिल गया, तो रोहिणी के साथ ही वो प्रेम से निवास करने लगा। बाकी कन्याओं ने पिताजी के पास शिकायत की कि चंद्रमा जो है हमारे लिए कोई समय नहीं देता है, न हमें कुछ पूछ रहा है, न हमसे कभी बात करता है, वो रोहिणी को लेकर ही भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास पहुंचे और सावधान किया। तो देखो मैंने कन्यादान जो किया आपको